हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज। तो आज बात करेंगे बिट क्या होता है, किसे कहते हैं बिट। बिट बाइट आपने ज़रूर सुना होगा। ये डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसके बारे में आज हम समझते हैं अच्छे से। बिट या बाइनरी डिजिट एक कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन यानी डेटा की सबसे छोटी यूनिट को कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर सभी प्रकार के डेटा को, जैसे कि नंबर्स को, टेक्स्ट को, वीडियोस को, म्यूजिक्स एंड फोटोज आदि को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है उसे समझते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम केवल दो डिजिट यानी कि 0 और 1 के संयोजन का उपयोग करके गणना करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कंप्यूटर में डेटा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसे हम मशीनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो एक 0 या 1 को हम बिट से परिभाषित करते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर के सर्किट में अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। प्रत्येक ट्रांजिस्टर एक छोटा सा स्विच होता है जो इसे मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के द्वारा एक्टिवेट होता है। थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को कि जब भी ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो हम उसे 1 मानते हैं, वहीं जब वह ऑफ होता है तो उस स्थिति को हम 0 माना जाता है। ठीक है, तो बिट्स कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की मूलभूत इकाई है। बिट्स आपको समझ में आ रहा है ना? तो कमेंट में ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कर देना। फॉर बिट्स 1001 मिलकर एक निबल बनाते हैं, यानी 1001 बिट्स मिलकर एक निबल बनाते हैं, जिसे हाफ बाइट कहा जाता है। डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को हमेशा बिट्स में मापा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 1 मेगाबिट प्रति सेकेंड। ठीक है, इंटरनेट स्पीड यहाँ पर स्मॉल बी का मतलब होता है बिट। तो बिट कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटा टुकड़ा है जिसकी वैल्यू 1 या 0 हो सकती है। अब बात करेंगे बाइट क्या होता है। 8 बिट्स के समूह को बाइट कहते हैं, यानी कि 8 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, बाइट बनाते हैं। अर्थात 8 0 और 1 की सीरीज, ठीक है, को एक बाइट माना जाता है। एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, जैसे लेटर बी है और नंबर 5 और ग्राफिक सिंबल। तो बड़े साइज के डेटा को स्टोर करने के लिए अधिक बाइट्स का उपयोग किया जाता है। छोटे डेटा के लिए बिट का होता है, तो बड़े साइज में अगर हमें स्टोर करना है तो वहाँ पे बाइट्स का यूज़ होगा। एग्जाम्पल के लिए किलोबाइट, जिसमें क्या होते हैं 1024 बाइट्स होते हैं। मेगाबाइट जो 1024 किलोबाइट्स के बराबर होता है। गीगाबाइट ये 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। ऐसे ही टेराबाइट जिसमें 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। कंप्यूटर में बाइट्स शब्द का उपयोग अक्सर डेटा स्टोरेज को मापने के लिए किया जाता है। जैसे एक हाई ड्राइव यानी 250 GB की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कैपिटल बी को हमेशा बाइट्स के लिए उपयोग किया जाता है, और जबकि जो स्मॉल बी होता है वो बिट्स को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ आया। तो अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस हम समझ लेते हैं कि इन दोनों में मेन अंतर क्या क्या होते हैं। ठीक है, होते तो दोनों ही क्या होती है, मेमोरीज होती हैं, पर अब इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। बिट और बाइट दोनों ही कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट्स होती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कोई मूल अंतर भी है। हालांकि अब तक आप इन दोनों में क्या अंतर है इसे थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। आइए इनके बीच के मुख्य अंतर को थोड़ा सा और जानते हैं। सबसे पहला, बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, और जबकि 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। बिना बिट के समूह का बाइट नहीं बन सकता है। तो बिट क्या होता है, मेन इकाई होती है।
सेकंड, एक बिट दो अलग अलग वैल्यूज यानी 0 और 1 को स्टोर करता है, जबकि इसके विपरीत बाइट आमतौर पर 256 विभिन्न वैल्यूज को धारण कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो 3 नंबर पे आता है, बिट को स्मॉल b से दर्शाया जाता है और बाइट को कैपिटल B का उपयोग किया जाता है। 4th नंबर पे है, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को अक्सर बिट्स में मापा जाता है, जबकि डेटा साइज को मापने के लिए बाइट्स का उपयोग करते हैं। समझ आई? अगर हमें ट्रांसफ़र स्पीड को नापना है तो बिट्स का यूज़ करेंगे और साइज को मापना है तो बाइट्स। अब आपने अक्सर सुना होगा कि 32 बिट और 64 बिट क्या होता है, या ये जानते हैं कि ये आपने अक्सर सुना ही होता है। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। जब कभी आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो उस दुकानदार से आपने अक्सर सुना होगा कि इस कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है वो 32 बीट है या फिर 64 बीट का है। ये टेक्निकल सब अक्सर लोग को कंफ्यूज कर देते हैं। आइए इन्हें आसान शब्दों में समझें। 32 बीट और 64 बीट दर्शाते हैं कि किसी कंप्यूटर का प्रोसेसर CPU रजिस्टर से एक बार में कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकता है। ये रजिस्टर एक तरह की स्मॉल मेमोरी है जो इंस्ट्रक्शंस व मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो आसान शब्दों में 64 बिट प्रोसेसर एक 32 बिट प्रोसेसर से अधिक सक्षम है, क्योंकि ये एक बार में अधिक डेटा होल्ड कर सकता है। एक 32 बिट प्रोसेसर अधिकतम 4 GB होता है और उससे कम मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। 4 GB में देखिए कितने बाइट्स हैं, 4 GB। ये जो नंबर यहाँ पे दिया है इसको आप पढ़ लीजिए। इसके विपरीत अगर बात करें तो 64 बिट प्रोसेसर सैद्धांतिक रूप से देखिए इतने बाइट्स का होता है, जिसको हम बोलते हैं 18.4 एक्साबाइट्स। ठीक है, ये नंबर आप देख लीजिए और समझ लीजिए, मेमोरी एड्रेस करता है। ठीक है, कितना? 18.4 एक्साबाइट्स को। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अधिक है क्योंकि इतने एड्रेस स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप कह सकते हैं कि एक 64 बिट प्रोसेसर 4 GB से अधिक की किसी भी रैम को एक्सेस कर सकता है। तो यदि आपके कंप्यूटर में 8 GB या उससे अधिक की रैम है तो आपको 64 बिट प्रोसेसर की आवश्यकता होगी। समझ आ गई ना? अगर कंप्यूटर में 8 GB क्या है आपकी रैम है या उससे ज़्यादा है तो 64 बिट की प्रोसेसर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इनके बीच एक बड़ा अंतर यह भी है कि कौन प्रति सेकंड कितनी कैलकुलेशन कर सकता है। जो प्रति सेकंड अधिक कैलकुलेशन करेगा वो उतनी जल्दी किसी टास्क को पूर्ण कर पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 64 बिट प्रोसेसर ड्यूल कोर, क्वाड कोर और 6 कोर एंड 8 कोर वेरिएशन को वर्जन्स में आते हैं। ठीक है, 64 बिट किस में आते हैं? ड्यूल कोर में आते हैं, क्वाड कोर में आते हैं और 6 कोर में आते हैं, 8 कोर में आते हैं। तो मल्टीपल कोर एक प्रोसेसर को प्रति सेकंड अधिक कैलकुलेशन करने की अनुमति देते हैं, जिससे एक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बढ़ती है और वो बेहतर परफॉर्मेंस दे पाता है। हालांकि ये जानना जरूरी है कि 32 बीट प्रोसेसर में 64 बीट के एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स कार्य नहीं करते, जबकि एक 64 बीट प्रोसेसर में 32 एंड 64 बीट के एप्लीकेशन कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा एक अंतर यह भी है कि 32 बीट प्रोसेसर के लिए 32 बीट के ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत अगर 64 बिट प्रोसेसर में 32 एंड 64 बिट दोनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गए आपको? 64 बिट में आपको 32 और 64 दोनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग होते हैं। तो कुल मिलाकर यह टेक्निकल शब्द किसी कंप्यूटर प्रोसेसर की डेटा ट्रांसफ़र क्षमता को दर्शाते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा एक हिंट जान लेते हैं कंप्यूटर स्टोरेज की सभी मेमोरी यूनिट के बारे में। ठीक है, यह तो आप
जान ही चुके हैं कि डेटा की सबसे छोटी यूनिट बिट है, जिसे हम 1 या 0 से दर्शा दे जाते हैं। 8 बिट्स के कलेक्शन को बाइट कहते हैं और जो एक कैरेक्टर का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। अब यदि हमें अधिक कैरेक्टर का प्रतिनिधित्व करना है तो बेशक इन बाइट्स को एक साथ जोड़कर आगे की मेमोरी यूनिट बनानी होगी। बिट और बाइट हमें समझ लिया, पर हमें इससे ज़्यादा के कैरेक्टर्स को क्या करना है, लीड करना है। तो उसके लिए हम कौन से यूनिट्स को बताएंगे, ठीक है, क्या यूनिट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मेमोरी की विभिन्न यूनिट्स के बारे में यहाँ नीचे दर्शाया गया है, आगे देखिए। यूनिट वैल्यू, जैसे फर्स्ट है बिट, जिसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, जिसको 0 या 1 कहा जाता है। सेकंड होता है निबल, जो 4 बिट्स से बनता है। बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के कलेक्शन से बनता है। तो अब बात करेंगे किलो बाइट के लिए, जिसके लिए 1024 बाइट्स चाहिए। मेगा बाइट 1024 किलो बाइट चाहिए। गीगा बाइट के लिए 1024 मेगा बाइट चाहिए। टेरा बाइट के लिए 1024 गीगाबाइट चाहिए। पेटाबाइट और एक्साबाइट के लिए भी हम 1024 पीबी टीबी का यूज़ करेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया है, तो आप ये सुनिए। तो बिट और बाइट क्या है, ये डेटा यूनिट्स हैं जिनका उपयोग डेटा के अमाउंट को मापने के लिए किया जाता है। आमतौर पर डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को बिट्स में मापा जाता है, जबकि डेटा स्टोरेज को बाइट्स में मापते हैं। एक बिट की वैल्यू का वर्णन 0 या 1 से करते हैं। 8 बिट्स को समूह से बाइट्स बनता है। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपको बिट और बाइट का मीनिंग समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई समस्या हो तो कृपया नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अंत में वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके माध्यम से अन्य लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप वीडियो को नहीं समझ पाए हैं, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।